Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the second semester maths and that is chapter number 2, lesson number 2, differentiation. So before starting the lecture, some of the basic concept which I like to discuss with you, basic concepts of differentiation starting from number 1 is x का differentiation करोगे तो 1 होता है. Number 1 dx by dt differentiation डिफरेंशिएशन को हम लोग d बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं. होता क्या है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ये कैलकुलस की एक फॉर्म है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन. कैलकुलस का मतलब होता है कैलकुलेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब एक फंक्शन आपको दे रखा हो और उसको हम सेपरेट कर दें, वो होता है डिफरेंशिएशन. इसमें कोई भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, हो सकता है y की फंक्शन दे रखा हो, y की वैल्यू में दे रखा हो, y प्लस एक्स इस टाइप से दे रखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऐसे दे रखा हो. तो बहुत सारे फंक्शंस के टाइप होते हैं. जिसके बाद ये फंक्शन के टाइप्स एक्सपोनेंट्स में भी हो सकते हैं. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e की पावर x. उसके बाद ये लॉगैरिथम के फंक्शन में भी होते हैं. लॉगैरिथम का मतलब log x. अलजेब्रा के भी फंक्शन हो सकते हैं. अलजेब्रा मीन्स ये जो आप a b c d इस तरीके से पढ़ते हो ना z तक, इस फॉर्मेट में भी हो सकते हैं. कांस्टेंट में भी हो सकते हैं. कांस्टेंट का मतलब आप 1 2 3 4 पढ़ते हो, इस टाइप से भी होते हैं. तो इस तरीके से आप लोग इन सब को सॉल्व करोगे. अब आएगा कैसे, ये सॉल्व कैसे करोगे. जैसे सपोज आपने बोला है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स लिख दूँ, x का डिफरेंशिएशन करना है, या एक फंक्शन है x, इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका फंक्शन हो जाएगा 1. और अगर आपसे बोला जाएगा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये जो पावर होती है बच्चों आगे आ जाती है 2x और एक पावर कम हो जाती है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. अगर मैं आगे बात करूं तो एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है तो आप लोग बताओ क्या होगा. ये पावर आगे आ जाएगी 3x और एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 2. अगर आप ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन. अगर आपसे मैं बोलूँ 4x 9, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा. तो आप बोलोगे मैम पावर आ जाएगी आगे 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36 और x और एक पावर कम हो जाएगी तो 36x रेज टू द पावर 8. तो इस टाइप से ये फंक्शन चलता है. अब एक और चीज़ पूछती हूँ मैं आपसे, एफ एक्स. जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके लिए तो ये बहुत फैमिलियर होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक टू द हाई लेवल जाऊँगी मैं. बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिन्होंने डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं पढ़ी उन लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कहता है क्या है. एफ एक्स होता है अगर मान लो फंक्शन 1 दे रखा और आपसे बोला है कि इसका डेरिवेटिव करो, तो कभी भी कांस्टेंट नंबर मींस 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, 2000 है, कुछ भी, इनका डिफरेंशिएशन 0 होता है. कोई भी नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. चलो आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स की. अगर फंक्शन आपको दे रखा है जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है, ये सब अपनी नोटबुक में नोट करो. फिर अगर मैं बोलूँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन. और अगर आप टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछो तो सेक स्क्वायर एक्स होता है. और जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बताती रहूँगी. और पूछती हूँ एफ एक्स अगर मान लो e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा. फिर उसके बाद अगर लॉगैरिथम फंक्शन है मींस log x है, तो log के आगे जो भी वैल्यू लिखी हो, log के आगे जो भी वैल्यू लिखी हो उसको आप अपॉन में पहुंचा देना. और फिर उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव अभी सीखा ना, 1 होता है. अगर मैं बोलूँ आपसे log sin x है, तो log के आगे जो भी वैल्यू लिखी है उसका रेसिप्रोकल कर दो. पहले तो sin x, और sin x का अभी सीखा, देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x. धीरे धीरे सीखेंगे. और कुछ रूल्स भी होते हैं बच्चों इसके अंदर. रूल्स क्या क्या होते हैं देखो वो भी बता देती हूँ. सबसे पहले
एफ एक्स और जी एक्स। मान लो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो उसका कैसे होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, यहाँ पे डैश लगा देती हूँ, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। आगे अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो कैसे करेंगे, अभी ये बस फॉर्मूले नोट करते जाओ, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा, धीरे धीरे बस समझते जाओ। सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, चैप्टर को। ये थे बेसिक चीज़ें, अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताती जाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताती चली जाऊंगी। चलो इसके अंदर ये मान लो फंक्शन दे रखा है, ये भूल जाओ कि व्हेन चेंज टू क्वांटिटी। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करते, एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का 1 होता है -20, पी का हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये 2 का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता 1 -20 इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स, ये 2 नीचे है तो ये हो जाता -19 इंटू 2, ये 2 मल्टी डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो गया डी पी बाई डी एक्स, और आपसे पूछा है यहाँ पे 38 आ जाता। ये अभी मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया, अभी मैंने सिर्फ आपसे पूछा है कि क्या आपकी वैल्यू निकलती। अभी इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन को समझते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने कराया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी को कैसे चेंज करूं, क्वांटिटी को कैसे चेंज करूं कि मेरा जो डिमांड फंक्शन है वो ये है, रेट बताना है मुझे, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे रखूं तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी पी, क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही हूँ, डिमांड फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही हूँ, तो मेरा p नीचे आ जाएगा। मतलब अभी मैंने सिखाया आपको कि x का फंक्शन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे किसके फंक्शन रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड के। तो इस फंक्शन के लिए x एज इट इज़ नहीं, x dx बाई डी पी रहेगा, और जो यहाँ पे होती है वैल्यू उसकी फंक्शन बदलती है, 20 का 0 हो जाएगा, p का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन बन गया। और समझाती हूँ, देखो समझना क्या है। जैसे मान लो मैंने x इज इक्वल्स टू 30p प्लस 5 दे रखा है, मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू dx चेंज करो, तो आपने 1 यहाँ पे वैल्यू रख दी और ये हो गया 30 dp बाई डी एक्स, और प्लस 5 का तो हो गया 0 बच्चों। लेकिन अगर मैंने कहा p के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालो तो यहाँ पे dx की जगह हो जाएगा dx बाई dp, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में निकालना है, और 30 p की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो दोनों में फ़र्क समझना, जो नीचे होती है ना वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाली जाती है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब देखो ये आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। इन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट को बताओ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, tx दे रखा है x³ प्लस 100। अच्छा अब ये बताओ मुझे, शो दैट द रेट इन कॉस्ट, ये x³ नहीं है बच्चों, x² है, ये लिखने में करेक्शन में बहुत गलती करते हैं। तो ये हो गया TCx इक्वल्स टू x² प्लस 100, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया DTCx अपॉन में x, और x² का डेरिवेटिव अभी सीख के आए हैं 2x प्लस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x। नेक्स्ट की बात करते हैं अभी आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अलग अलग फॉर्म्स बता दी, ये तो वही मैंने अभी जो रूल्स बताए आपको वो रूल्स बताए हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इन्होंने बोला है y इज इक्वल्स टू रूट में x प्लस 1 प्लस रूट में x माइनस 1 अपॉन में रूट में x प्लस 1 माइनस रूट में x माइनस 1।
तो अभी इसको dy बाई dx को ये प्रूफ करना है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली, उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रूफ होता है कि नहीं। y इज इक्वल्स टू क्या है, रूट में x प्लस 1 बच्चों प्लस रूट में x माइनस 1 अपॉन में रूट में x प्लस 1 माइनस में रूट में x माइनस 1। ये क्वेश्चन है, इसको मैं रैशनलाइज करती हूँ इसी नंबर से। x प्लस 1 रैशनलाइज तो जानते हो ना बच्चों, जो सिंबल लगा होता है उसका अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं लिख नहीं रही, यहाँ पे देख लो आप लोग, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी। ये इस तरीके से बन जाएगा, ये जो माइनस था ना, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, बाकी सब एज इट इज़ रहा। ये वाला पूरा उठा के रख देना है। अब मैं सॉल्व कराती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस वाई, रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस वाई, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा ही होल स्क्वायर बन गया ना, ये a प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन में। अब ये कैसे आया 2, क्योंकि देखो बच्चों रूट एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और रूट एक्स माइनस 1, इसको मैं होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए मैंने होल स्क्वायर बना दिया। और होल स्क्वायर बनाऊंगी तो क्या होगा, 2ab भी तो लगेगा, होल स्क्वायर में 2ab भी तो लगेगा बच्चों। ठीक है, नीचे देखो, नीचे फॉर्मूला बन रहा है रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप नोटिस करो तो इस रूट से ये रूट हट गया, इस रूट से ये रूट हट गया, तो ये क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में, इससे रूट हट गया, इससे रूट हट गया, तो उस सिनेरियो में भी क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो गलती मत करना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हुआ, x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर वैल्यू आ गई 2x प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ से अगर आप देखो तो मैं अलग अलग सेपरेट कर रही हूँ, 2x अपॉन में 2 मीन्स इसको इसके साथ प्लस इस वैल्यू को इसके साथ, 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल आउट करके x वैल्यू आ जाएगी और ये कैंसिल आउट करके रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगी। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों, अभी हम सीखते हुए हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और अगर x प्लस 1 है, ठीक है, रूट में x प्लस 1 बचेगा, कितना बचेगा, ये वैल्यू गलत आ गई बच्चों, x प्लस 1 नहीं होगा, सॉरी, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब पूछो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आया, पहले से हटाऊँ, हो जाती है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये कहाँ से आया, देखो बच्चों, जब 2ab किया मैंने, 2a ये आ गया, b आ गया, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, अगर मैं अंडर रूट में लिखूंगी तो क्या ये 1 एक ब्रैकेट में और ये 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख सकती, a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव में x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो कि ये रूट में जो भी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों की पावर आधी लिख सकती हूँ क्या इसको मैं, है ना, आधी लिख सकती हूँ, रूट में है तो ये पावर आगे आ गई ना, और एक पावर कम हो गई ना,
एक पावर तो कम हो गई, तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये नेगेटिव 1/2, तो 1/2 ये पावर नेगेटिव आ गई नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, तो ये हो गई 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हो गया क्वेश्चन। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन एज योर होमवर्क दे रही हूँ मैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क से है, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कमेंट सेशन में मेंशन करना, मैं इस क्वेश्चन को अपने एंड से दोबारा कराऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। तब तक स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो और फीडबैक दो अपना कि समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।